जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई? पढ़ते रहिएगा। अध्याय 3 ये हम आपको अभी बिल्कुल सीरियल से एकदम सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यदि परीक्षा की डेट जैसे ही आएगी तो हम आपको रिवीजन तरीके से पढ़ाएंगे और पूरी फिजिक्स का एक साथ रिवीजन कराया करेंगे। ठीक है, जब तक नहीं डेट आती है जब तक हम आपको एक मतलब फ्लो में पढ़ा रहे हैं कि जिसे शुरुआत से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, फिर इंपॉर्टेंट के हिसाब से पढ़ाएंगे, पूरी फिजिक्स का एक साथ रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये इकाई 2 धारा विद्युत, इस इकाई से आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। इस इकाई में एक ही चैप्टर है और उस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं 7 नंबर। ठीक है, अध्याय तीसरा 2 अध्याय हो चुके हैं, इसमें तीसरा अध्याय इकाई 2 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सबसे पहले हम विद्युत धारा ही जानते हैं क्या होती है। विद्युत धारा क्या होती है बताइए? इतना तो हाई स्कूल में जानते ही होंगे भाई। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर Q बटा T होता है। I बराबर Q बटा T। Q जहां कौन चीज है? आवेश। सर आवेश क्या होता है? आवेश या विद्युत आवेश यदि हम 2 कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ें तो उनमें से प्रत्येक में हल्के हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है और इस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। जैसे हम कंघी को यदि अपने बालों में रगड़ें तो हम उसमें इतनी आकर्षित करने की क्षमता हो जाती है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम उसके पास ले जाएं तो वो उन्हें आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? आवेशों का विस्तृत अध्ययन कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। आवेशों का विस्तृत अध्ययन कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसी वजह से उन्हीं के नाम पर इस आवेश का मात्रक कूलाम पड़ा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशियां वे होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी केवल ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो क्या कहलाएंगी? अदिश राशियां। और जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो वो सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, हो सकता आप जानते ही होंगे ये बात। तो अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इसका जो मात्रक होगा कूलाम बटे सेकेंड। क्या मात्रक होगा? कूलाम बटे सेकेंड। और कूलाम बटे सेकेंड को एक नाम और दे देते हैं एम्पियर। कूलाम बटे सेकेंड को एक और नाम दे देते हैं एम्पियर। कूलाम बटे सेकेंड एम्पियर। एक परिभाषा और हमने अभी पहले क्या बताया? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। देखिएगा ये जिसे I बराबर Q बटा T लिखा है तो हम T बराबर अगर 1 लिख दें तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा 1। तो I बराबर Q, मतलब यदि T का मान 1 कर दिया जाए यानी समय एकांक कर दिया जाए तो जो आवेश होगा वही विद्युत धारा होगा। यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश को, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक मूल राशि भी है। मूल राशियां 7 होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 7 मूल राशियां, उनमें एक विद्युत धारा भी मूल राशि है। और विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है I बराबर Q बटा T, इसका मात्रक कूलाम बटे सेकेंड या एम्पियर कहलाता है। धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, यानी जो धात्विक चालक हैं, जो धातुओं के चालक हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? इसे हम परमाणु संरचना के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं कि धातुओं में प्रवाह कैसा होता है। हम जानते हैं कि जो प्रत्येक
पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे परमाणु में क्या होता है, इसमें बीच में नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये आसपास इसके ये ऊर्जा स्तर या कोश होते हैं, सब इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो इस नाभिक के करीब वाले इलेक्ट्रॉन, नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है। तो नाभिक के जो पास वाली कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के पास वाली कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं। उन्हें निकालना बहुत मतलब कठिनाई होती है, बहुत ऊर्जा की जरूरत होगी। लेकिन जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है, जैसे जो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे या और इसके बाहरी कक्षा जो होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। धातुओं को रगड़ करके भी निकाला जा सकता है, उसे गर्म करके भी निकाला जा सकता है, तो इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। हमें क्या पता, अभी हमने आपको क्या बताया कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर इस जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते, न्यूट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन होते। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते वो परमाणु के नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, फिर ये जो नाभिक के करीब वाले जो इलेक्ट्रॉन होते ये बहुत ही उससे बंधे होते, बहुत बल से, मतलब ज्यादा ही बल से बंधे होते। नाभिक के ऊपर धनावेश और इसके ऊपर ऋणावेश, ये इनके बीच जो एक बल लगता है उससे ये बंधे होते। इन्हें आसानी से निकाला नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। यानी जो बाहरी जो आवेश होते हैं वो इससे कम बल से बंधे होते हैं, तो इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे आप गोपामा में रह रहे हो या किसी कहीं भी रह रहे हो, हरदोई में कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, तो क्या है, वहां पर आपके घर वालों का आपके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, आपके ऊपर ज्यादा असर। आप जैसे कहीं पर बाजार में हो तो आप कुछ भी हरकतें नहीं करोगे, सोचोगे यार कहीं हमारे घर पे शिकायत हो गई या कुछ। अब आप जब कहीं घर से यहाँ अपने शहर से जाके कहीं दूसरे शहर में चले गए, कहीं दूसरे शहर में, तो आपके ऊपर दबाव और कम हो गया घर वालों का, आप थोड़ी अपनी मनमानी शुरू कर देते हो। जब कहीं और दूर विदेश में चले गए तो आप फिर पूरे अपने मन के मतलब मालिक हो जाते हो, समझ गए। उसी प्रकार जो नाभिक से जितने दूर होता है उसे फिर आसानी से हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके ऊपर घर वालों का इधर कोई भी जोर नहीं रहता और ये आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है, ये परमाणु जब निकल जाते हैं तो पूरे पदार्थ में बहुत सारे परमाणु होते हैं, ऐसे कई परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वो पूरे पदार्थ में चक्कर लगाते रहते हैं, पूरे पदार्थ में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चलने से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसमें जितने ही ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ही अच्छी धातु मानी जाती है। जिसमें जितने ही ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ही अच्छी धातु मानी जाती है। जैसे सबसे ज्यादा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चांदी में, तो चांदी जो होती है वो सबसे अच्छा चालक होती है, चांदी सबसे अच्छा चालक होती है। उसके बाद तांबा, चांदी के बाद दूसरा नंबर किसका आता, तांबा का। उसके बाद सोने का नंबर आता, उसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता। तो सबसे बढ़िया चालक चांदी होती, नंबर 2 पर तांबा होता, नंबर 3 पर सोना होता और नंबर 4 पर एल्युमिनियम होती, ठीक है। ये चालक है। तो इस तरीके से जो विद्युत आवेशों में प्रवाह हो जाता है, तो धात्विक चालक में जो वैद्युत आवेशों का प्रवाह होता है वो किस वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। किस वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही धातुओं में वैद्युत आवेशों का प्रवाह होता है, यानी वैद्युत आवेश बहता है, यानी वैद्युत धारा बहती है। तो धातुओं में जो प्रवाह होता है आवेश का वो किस वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। किसी भी धातु में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही अच्छी वो चालक मानी जाती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी जो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें गर्म करके या रगड़ करके, आपस में रगड़ने से भी ये निकल जाते हैं, अपने कोश से बाहर निकल जाते हैं और पूरे पदार्थ में मारे मारे फिरते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। और उनके वेग को हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। अब अपवाह वेग या अनुगमन वेग किससे कहते हैं, जब वैद्युत मतलब उन्हें आवेशित करना, मतलब ये इन्हें वैद्युत क्षेत्र लगा दें हम,
किसी बैटरी से किसी पदार्थ को जोड़ दें, उसमें विद्युत धारा भेजें, तो अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है? देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल डी लगा है V के नीचे। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं? मुक्त वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक कूलम बटे सेकंड या एम्पियर होता है। धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह कैसे होता है? वैद्युत आवेशों का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। ठीक है, और ये हो गया। अब गतिशीलता यानी मोबिलिटी क्या होती है, गतिशीलता क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं और ये म्यू बराबर Vd बटा E। E कौन चीज है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Vd कौन चीज है? अनुगमन वेग। यानी गतिशीलता अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।